एजाज अस्सलाम वालेकुम। एजाज, अब पहले तो क्योंकि आप हिंदुस्तान में मौजूद हैं तो वहाँ के लोगों में इस वक्त तो एक खुशी की लहर होगी क्योंकि 6 के 6 मैचेस टीम इंडिया जीत चुकी है और अनबीटेबल अब तक की टीम। वहाँ का क्या उस वक्त वहाँ पे सेलिब्रेशन का क्या समा है? और दूसरा ये कि अभी जो पाकिस्तान का अगला मैच आ रहा है उसके लिए क्या तैयारियाँ की जा रही हैं, ज़राए क्या बता रहे हैं आपके वहाँ? देखें, सबसे पहले तो इंडियन टीम को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इस वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरीके से परफॉर्म किया है, कोई मिसाल ही नहीं मिलती है कि इंडिया जिस तरीके से हरीफ टीमों के ऊपर चढ़ दौड़ा है। और इंग्लैंड के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं और आप ये देखिए कि वकार यूनिस पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, उन्होंने इंडिया की जीत के ऊपर अभी ट्वीट करके वकार यूनिस का कहना था कि बल्लेबाज आपको मैचेस जितवाते हैं और बॉलर्स आपको ट्रॉफी जितवाते हैं। और इंडिया ने आज अपने फास्ट बॉलर्स की मदद से 4 विकेटें बुमराह, 4 मोहम्मद शामी और 3 बुमराह को मिली हैं। तो इंडिया, हम हमेशा कहते रहे ऑस्ट्रेलिया को जब इंडिया ने चेन्नई में हराया था कि ये अपने स्पिन विकेटें बना के स्पिन के जाल में फंसाएंगे, लेकिन आज उन्होंने 230 रन का टारगेट इंग्लैंड के लिए जो मुश्किल बना दिया और 100 रन से जो शिकस्त दी है, उससे इंडिया अब अनबीटेबल नजर आ रही है। हाँ, एक चीज है, इंडिया ने 5 नवंबर को यहाँ ईडन गार्डन कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है, जो कि इस टूर्नामेंट की सबसे मुश्किल और सख्त टीम दिखाई दे रही है इंडिया के बाद। तो इंडिया अगर साउथ अफ्रीका को 5 नवंबर को राउंड मैच में हरा देता है तो फिर इंडिया को आप फाइनल में देखेंगे, क्योंकि वो एक आखिरी बैरियर है जो कि इंडिया ने क्रॉस करना है और वो है साउथ अफ्रीका का। बाकी पाकिस्तान टीम के अभी हम होटल से वापस आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले फखर जमान का इंटरव्यू पाकिस्तानी ट्रैवलिंग मीडिया के साथ हुआ है, मैंने बोल पे वो ऑन एयर भी किया है। फखर जमान के साथ 10 मिनट तक हमारी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान के तमाम जर्नलिस्ट जो आए हुए हैं, फखर ने 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं। पहली बात उन्होंने ये की है, पहले ये बताएं, फखर फिट चल रहे हैं, अभी फिट है वो? हाँ, फखर क्योंकि उन्होंने फील्डिंग की थी पाकिस्तान जो आखिरी मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला है चेन्नई में, तो फखर मुकम्मल तौर पे फिट है। उन्होंने कहा है कि मैं पूरी तरह तैयार हूँ, मुझे जब भी टीम मैनेजमेंट चांस देगी तो मैं मुकम्मल फिट हूँ और मैं मैदान में उतरूंगा, मुझे लेकिन चांस टीम मैनेजमेंट ने देना है। तो आप क्या समझते हैं वैसे अभी क्या इस वक्त इम्कानात हैं अगले मैच में फखर होंगे, चांसेस हैं? बिल्कुल, क्योंकि अमूमन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मीडिया हिकमत अमली होती है वो उसी प्लेयर को ही मीडिया के सामने लेके आते हैं जिसने प्लेइंग 11 का हिस्सा होना होता है। तो एक नॉन प्लेइंग प्लेयर को तो कभी भी मीडिया के सामने नहीं लेके आए थे। तो आज पीसीबी की हिकमत अमली से हम ये अखज़ कर सकते हैं कि फखर बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में मैदान में उतरने जा रहे हैं। और जो फखर ने अहम 2-3 बातें की हैं वो मैं आपसे शेयर कर दूं। आपने पूछा कि टीम का माहौल क्या है। देखें, एक तो फखर ने कहा कि हम सबको दुख है और वो कहता है कि मैं तो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था, बट मैंने इन प्लेयर्स का करब और दुख इतना देखा है कि सोशल मीडिया पे या फैंस के अंदर भी इतना दुख नहीं होगा जितना इन पाकिस्तान के 15 एम्बेसडर्स को दुख है जो इंडिया में आके तवक्कुआत के मुताबिक खेल नहीं सके हैं। फिर फखर ने कहा कि जी शाहीन और हारिस रऊफ जो हैं वो उनको मदद नहीं मिल रही है, वो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, ऑन डे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। उनको भी इस बात का अदराक है कि सारी जिम्मेदारी उनके कांधों के ऊपर थी, क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा बॉलिंग के सर पे जीतता आया है। तो दूसरी उन्होंने ये बात की। फिर उनको हमने सवाल किया कि जो टीम में इख्तलाफात, लड़ाइयाँ, कप्तान बाबर के खिलाफ कंपेन, ये वो कहता है कि जब आप हारते हो लगातार 4 मैचेस तो फिर नैरेटिव लोग बिल्ड करते हैं। कहता है टीम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सारे कप्तान के पीछे खड़े हुए हैं और पूरी टीम के अंदर इत्तेहाद है। वो कहते हैं यही मैचेस हम जीते होते तो ये बातें ना आ रही होती। दूसरा उनसे ये भी हमने सवाल किया कि पाकिस्तानी टीम के सेमीफाइनल में आप लोग क्या उम्मीद करते हो, आपको क्या होप दिखाई देती है? तो फखर ने कहा कि हमने अफगानिस्तान का मैच हारने के बाद सोचा था कि 4 मैचेस हम अगले अपने जीत के अपना रास्ता बनाएंगे। अब क्योंकि 3 मैचेस हमारे पास रहते हैं तो हमारा काम है कि हम अच्छे नोट के ऊपर वर्ल्ड कप खत्म करें। और किस्मत, वो फखर ने एक चीज मेंशन की कि 92 का वर्ल्ड कप भी देख लें और पिछले साल 2022 का T20 वर्ल्ड कप भी देख लें, तो हम अगर मगर की सूरत हाल से जब आगे निकलते हैं तो फिर हम फाइनल तक रसाई कर लेते हैं। कहते हैं अगर लक हमारी चल पड़ी तो हम फाइनल तक टीम को ले जाने की भरपूर कोशिश करेंगे। बाकी टीम के अंदर उसने एतमाद भी बताया, लेकिन ये उसने जरूर बोला बार बार कि हम प्लेयर्स को जितना दुख है, और वो कहता है जितनी मैंने उन 11 लड़कों को जो मैदान में उतरते हैं उनका जो दुख मैंने देखा है होटल में या पवेलियन में, वो शायद फैंस ने ना देखा और ना इतना फैन को इस चीज का अदराक हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।